नमस्कार प्यारे प्यारे साथियों। मैं रवि सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच एवरेज के पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें जानेंगे एवरेज के कुछ तमाम क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, जिसमें दोस्त टाइप वाइज टाइप सारी चीज़ आपको बताया जा रही है। जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी डाला जा चुका है, पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगा आजकल में। पार्ट 3 ये वीडियो है जिसमें तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं दोस्त, एग्जाम के देखते हुए। जो आने वाली भर्तियां है, लेटेस्ट एनटीपीसी है, ग्रुप डी है या एसएससी जीडी है, यानी तमाम भर्तियां जो एग्जाम लेने वाली है, उसको देखते हुए हम लोग ये बैच शुरू किए हुए हैं, जिसमें जानेंगे आज एवरेज के कुछ ऐसे कंसेप्ट जो आपको जानना जरूरी है एग्जाम ऑफ व्यू से। एवरेज यानी औसत, सभी जितने भी गवर्नमेंट जॉब है दोस्त, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट बैच रहेगा, ये रामबाण रहेगा आपका। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, टॉपिक की ओर चलते हैं। और जितने भी दोस्त नए हैं फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैथ प्लेटफॉर्म को जाके फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कहीं कहीं मित्र को यदि यूट्यूब पर कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है देखने को, तो मैथ बाई रवि सर, चाहे मैथ प्लेटफॉर्म बाई रवि सर, और चैप्टर के नाम डाल दिए टाइम एंड वर्क, पाइप टंकी, रेशियो नहीं है, नंबर सिस्टम, यानी इतने टॉपिक डालिएगा तो आपको पहला वीडियो मेरा ही मिलेगा। इस पे फोटो लगा रहेगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं एक मोटिवेशन शेयर के साथ। कह रहे छूले आसमान जमीन की तलाश न कर, छूले आसमां जमीन की तलाश न कर, जिले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्काना सीख ले वजह की तलाश न कर। यानी आपको पॉजिटिव मोटिवेट रहना है दोस्त, हमेशा दूसरे के बारे में निगेटिव नहीं सोचना है कि ये नहीं होगा वे नहीं होगा। आपको क्या करना है, हमेशा 100% अपने आप को देना है जो भी आप काम कर रहे हैं दोस्त। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। बिना देर के उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले सब लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है दोस्त, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए सारा लोग। क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है दोस्त कि यदि ए पी से क्यू x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और क्यू से पी y किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो कुल यात्रा का औसत गति क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। कुल यात्रा का औसत गति क्या होगा। ये तमाम क्वेश्चन आपको ऐसे कंसेप्ट पे मिल जाएंगे दोस्त, जिसको आपको जानना जरूरी है। ताकि इसका कंसेप्ट क्या होता है दोस्त, मान लेते हैं कोई ये बंदा है पी से क्यू जा रहा है, मान लेते हैं पी से क्यू जा रहा है दोस्त। एक बंदा है, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ कोई बंदा है, थोड़ा सा और नीचे कर दे रहे हैं जिससे आपकी सारी चीजें दिखती रहे। कोई बंदा है दोस्त यहाँ पे पी से, यहाँ ये बंदा है यहाँ पे जाने वाला, कहाँ जा रहा है दोस्त, पी से क्यू जा रहा है। यहाँ पी है, यहाँ क्या है दोस्त, क्यू है। यदि पी से क्यू जा रहा है दोस्त, पी से क्यू जा रहा है तो किस स्पीड से जा रहा है दोस्त, x किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। लेकिन वही बंदा यदि वहां से वापस आ रहा है, क्यू से वापस आ रहा है, तो किस स्पीड से आ रहा है दोस्त, y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दोस्त वापस आ रहा है। तो पूछ रहा है कि डिस्टेंस क्या कर रहा है दोस्त, पहले बार में इतना ही डिस्टेंस तय किया, आने के बाद भी इतना ही डिस्टेंस तय किया। डिस्टेंस क्या होगा दोस्त, दोनों बार में सेम तय होगा। मान लीजिए कि x किलोमीटर गया, x किलोमीटर आया, तो ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका होना चाहिए दोस्त, एक फार्मूला होता है जिसको आप नोट करके लिख लीजिए, 2x प्लस वाई, 2 गुना एक्स वाई, अब बाटा क्या होता है दोस्त, x प्लस वाई, बाटा क्या होता है दोस्त, x प्लस वाई होता है। ये फार्मूला है दोस्त, जिसको आप नोट करके लिख लीजिए। यानी 2 यानी एक बार गया एक बार आया, तो 2 हो गया, x की स्पीड से गया और y की स्पीड से आया, और टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्त, x प्लस वाई हो जाएगा। यानी आपको एवरेज बराबर बताया गया है दोस्त, कुल दूरी बटा क्या बताया गया है, एवरेज बराबर क्या बताया गया है आपका, कुल दूरी
कुल दूरी, अब बाटा क्या बताया गया दोस्त, कुल समय, कुल समय यानी जितना दूरी तय किया दोस्त, तो दूरी कितना तय किया है दोस्त, गुना करेंगे तभी ना दूरी मालूम चलेगा, यानी कुल दूरी कितना हो जाएगा दोस्त आपका। अब बाटा कुल कितना समय लगा है, यही एवरेज निकालने का क्या है दोस्त तरीका है। तो यदि यहाँ पे ये फॉर्मूला पर देखिएगा तो दूरी कितना जा रहा है दोस्त, x किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है, तो x लिख देंगे, 2 ब्रैकेट में x लिख देंगे, आगे बोल रहा है y से आ रहा है तो गुना y, और टाइम कितना लग रहा है दोस्त, एक बार x घंटा लगेगा, एक बार y घंटा लगेगा। आपको आप देख लीजिए पूरा कंसेप्ट, उसमें आपको मालूम चलेगा। जो प्रॉपर वीडियो होता है ऑफलाइन में आपको ऐसे बताया जाएगा। तो ये फार्मूला है दोस्त, इसी फार्मूला के यूज करके हम लोग तमाम क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें आपको इम्पोर्टेंट है। तो इस नोट्स को नोट कर लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। इसके वजह 3 व्यक्ति रहते हैं, तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है उस बात को बताया जा रहा है। तो इसको नोट कर लीजिए, कहीं किसी को कोई तकलीफ है। आइए बढ़ते एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं जिससे आपका और कंसेप्ट क्लियर हो सके। यदि ए पी से क्यू 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और पी क्यू से पी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो कुल यात्रा का औसत गति क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। यदि कुल यात्रा यानी कुल दूरी कितना हो जाएगा दोस्त, उसका औसत पूछ रहा है। औसत मतलब क्या होता है दोस्त, कुल दूरी बटा कुल समय। तो क्या अभी फॉर्मूला बताया गया है दोस्त, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स गुना वाई, 2 इंटू एक्स गुना वाई, अब बटा क्या होता है दोस्त, एक्स प्लस वाई। ये एक फार्मूला है जिसको आप नोट करके लिख लीजिए। इसी फार्मूला के थ्रू हम तमाम क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्त। तो 2 के जगह पर 2 लिख देंगे दोस्त, यहाँ पे आ जाइए। यदि 2 के जगह पर हम क्या लिखेंगे दोस्त, 2 लिख देंगे। x के जगह पर क्या लिखेंगे दोस्त, 25। x क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लिख दे, x इजकल टू हो जाएगा 25 आपका, y इजकल टू हो जाएगा आपका 30। तो x गुना y, तो x कितना है दोस्त 25, और गुना क्या लिखेंगे दोस्त 30 लिखेंगे। अब बट्टा में क्या हो जाएगा आपका दोस्त, 25 प्लस 30, 25 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 30। जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 25 गुना 30 करेंगे 750 हो जाएगा। 25 गुना 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 750। 750 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 1500। आया ना बोलिए। यहाँ 25 से 30 55 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से कटाएंगे यहाँ 11 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे यहाँ 300 हो जाएगा, यानी 300 बटा 11। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्त, एवरेज स्पीड हो जाएगा। 300 बटा क्या हो जाएगा दोस्त, 11 आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा। एवरेज स्पीड हो जाएगा 300 बटा 11। तो आपको क्या करना है दोस्त, इसको भाग दे के भी आप देख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। यही क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छापिए, बढ़ते हैं एक और कंसेप्ट की ओर। क्लियर है, क्लियर है सारे मित्र भाई बंधुओं को। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। नेक्स्ट एवरेज बराबर यहाँ लिखा हुआ है, नोट करके लिखते हैं, टोटल टेकन टाइम यानी कुल दूरी बटा कुल समय। एवरेज इक्वल टू क्या होता है दोस्त, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू टोटल टाइम टेकन बटा कुल टाइम, यानी कुल दूरी जितन कितना दूरी है दोस्त, कुल लिया गया समय। यही क्या हो जाता है आपका एवरेज होता है। कुल दूरी है बटा कुल लिया गया समय, यही क्या होता है दोस्त, एवरेज होता है। आइए बढ़ते हैं आगे। कर रहे तनिष्क ने अपनी यात्रा का पहला भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया। इसके बाद उसने इस यात्रा का दूसरा भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया। उसने अपनी यात्रा का शेष भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे से पूरा किया, तो औसत गति क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तनिष्क क्या है दोस्त, 3 तरह के डिस्टेंस तय कर रहा है। कुछ दूसरे स्पीड से, दूसरा दूसरे स्पीड से, तीसरा तीसरे स्पीड से। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए दोस्त, आइए आपको सिखाते हैं। इसके लिए एक नोट बना के आपको बताया जा रहा है, आप नोट लिख लीजिए। ये नोट के यूज करके तमाम क्वेश्चन आप इस नोट के थ्रू आप कर सकते हैं दोस्त। तमाम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं दोस्त, कर सकते हैं। कितना क्वेश्चन दोस्त, तमाम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है दोस्त, तो
तनिष्क वाला तो क्वेश्चन इसके बाद लेते हैं। तो तनिष्क के लिए क्या करेंगे दोस्त, ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3ABC फार्मूला क्या लिखेंगे दोस्त, 3ABC बाटा में क्या हो जाएगा, 3ABC अब बाटा में क्या हो जाएगा दोस्त आपका AB प्लस BC प्लस CA। ये फार्मूला का यूज करेंगे दोस्त हम लोग। यदि इस तरह के क्वेश्चन में औसत गति पूछ रहा है दोस्त, इस तरह के क्वेश्चन में औसत गति पूछ रहा है, तो क्या हम फार्मूला यूज करने वाला है दोस्त, 3ABC अब बाटा में क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। ये क्या आएगा दोस्त, किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। किलोमीटर क्या आएगा दोस्त, प्रति घंटा में आएगा। यदि ये क्वेश्चन दोस्त आप कर लेते हैं, इसको स्टार लगा के लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है दोस्त, इंपॉर्टेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तनिष्क 3 तरह की यात्रा करता है। मान लीजिए कि पहला यात्रा के लिए हम ए लिखते हैं 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर रहा है। दूसरा कर रहा है बी कितना दोस्त, दूसरा कर रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा सी कर रहा है दोस्त 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 3 तरह के दोस्त यात्रा करता है कौन दोस्त, तनिष्क। एक 10, एक 15, एक 20। तो पूछ रहा है कि यदि पूरी डिस्टेंस जो तय कर रहा है, पूरी कुल यात्रा में औसत गति क्या होना चाहिए। मान लीजिए 10 है, 15 है, 20 है, इसमें पूछ रहे औसत गति क्या होगा। तो औसत गति के लिए क्या आपको फॉर्मूला बताया गया है दोस्त, औसत गति के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया क्या, 3ABC अब बाटा का AB प्लस BC प्लस CA जो आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में आने वाला है दोस्त। तो यहाँ 3 के जगह पर 3 लिख देंगे दोस्त। ए के जगह पर क्या लिखेंगे, ए के जगह पर 10 गुना, बी के जगह पर 15 और सी के जगह पर 20 लिखेंगे। अब बाटा में क्या लिखेंगे दोस्त, बाटा में लिखेंगे ए बी। ए कितना है दोस्त 10 गुना, बी कितना है दोस्त 15 और प्लस, आगे बढ़ते हैं बी सी। तो बी कितना है दोस्त 15 गुना, सी कितना है 20 और प्लस सी है, तो सी कितना है दोस्त 20 गुना, ए कितना है दोस्त 10। इसी इक्वेशन को क्या करेंगे दोस्त हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कितना हो जाएगा 10 गुना 30 करेंगे 30 हो जाएगा, और 30 आई कितना हो जाएगा 30 गुना 15 करेंगे 15 से 45, 450 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 900, एक जीरो बैठ जाएगा 900, एक जीरो बैठ जाएगा 9000 हो जाएगा, है ना, बोले 9000 हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त 20 गुना 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, 300 पे एक जीरो बैठेगा 3000। 20 गुना क्या करेंगे 15 तो 300 हो जाएगा, 300 गुना 300 करेंगे 3 करेंगे तो 900 हो जाएगा, 900 पे एक जीरो बैठेगा 9000। क्लियर है। आगे बढ़ते 15 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। 15 गुना 10 करेंगे 150 प्लस 20 गुना 15 करेंगे तो 300 प्लस 20 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 200। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 3 2 500 और 150 650 हो जाएगा। 900 भागा 650, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त 13 हो जाएगा, और 5 से कटेगा 18 हो जाएगा। 5 से क्या हो जाएगा दोस्त 18, एक जीरो बैठेगा क्योंकि यहाँ 3 जीरो है। जब इसको भाग देंगे तो यहीं क्या हो जाएगा दोस्त एवरेज स्पीड हो जाएगा। यानी 180 बाटा 13 क्या हो जाएगा दोस्त एवरेज स्पीड हो जाएगा। लेकिन लगभग में इसको लिखेगा, लगभग में लिखिएगा तो 13 पॉइंट कितना आ जाएगा दोस्त 65 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्या हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 13.85 है दोस्त। 85 का हो जाएगा दोस्त किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। किसी मित्र भाई बंधु को प्रॉब्लम है, यानी इस तरीके के दोस्त क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसका बनाने का क्या तरीका है दोस्त, थोड़ा सा यहाँ डाटा कैलकुलेटिव है, नहीं तो आप बहुत जल्द इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डाटा को थोड़ा सा ध्यान में रख के आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ऑप्शन रहता तो ऑप्शन से भी हम उड़ा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ये टाइप यहाँ दोस्त चेंज होता है, टाइप चेंज होता है तो आप क्या करिए, थोड़ा सा टाइप लिख लीजिए। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में लिखा है कि एक पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनका एक बच्चा था। अब परिवार की औसत आयु कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। 5 वर्ष बाद एक बच्चा हो रहा है दोस्त, तो परिवार की औसत आयु कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्त। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बना देंगे, लेकिन जो आगे आने वाला क्वेश्चन है दोस्त, उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि ऐसे क्वेश्चन क्या बनाने का तरीका होना चाहिए, बेस्ट ऑफ बेस्ट। कह रहा है कि पति पत्नी है जिनका औसत आयु विवाह के समय कितना था दोस्त, पति यानी हस्बैंड प्लस वाइफ, औसत कितना था दोस्त शादी के समय। कब दोस्त, शादी के समय। शादी के समय औसत कितना था दोस्त, 23, यानी 23 वर्ष था। 2 है दोस्त, तो 23 दूनी कितना हो जाएगा, 46। यानी शादी के समय दोनों का एज कितना था दोस्त, 46 वर्ष था। हाँ या ना बोलिए, क्लियर क्लियर है। आगे बोल रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद बोल रहा है, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद तक क्या होगा दोस्त, 5 इसमें ऐड हो जाएगा हस्बैंड के लिए, 5 ऐड हो जाएगा वाइफ के लिए, 5 ऐड हो जाएगा हस्बैंड के लिए, और 5 ऐड हो जाएगा किसके लिए दोस्त, वाइफ के लिए। यानी 5 ऐड होगा, क्योंकि दोस्त 5 वर्ष बाद बोल रहा है क्वेश्चन में, तो 5 एक बढ़ेगा दूसरा नहीं बढ़ेगा, हस्बैंड बढ़ेगा वाइफ नहीं बढ़ेगी। तो अब कितना हो जाएगा दोस्त, ये 46 से 10 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 हो जाएगा 5 वर्ष बाद। आगे बोल रहा है 1 वर्ष का एक बच्चा है, यानी बच्चा भी 1 वर्ष का है। वो तो दोनों 46 वर्ष का हो गया। अब बच्चा भी क्या है दोस्त, 1 वर्ष का है। बच्चा भी क्या है दोस्त आपका, 1 वर्ष का है। तो बच्चा क्या करेंगे, 1 वर्ष और जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा टोटल दोस्त, 5 वर्ष बाद 57। 5 वर्ष कितना हो जाएगा बाद दोस्त, 57 हो जाएगा। बोल रहा है कि अब परिवार की औसत आयु कितनी होगी दोस्त, परिवार की औसत आयु, टोटल एज अभी कितना है दोस्त, 57 है। अब परिवार में लोग कितने हो गए, एक हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस एक बच्चा, यानी एक चाइल्ड है। तो अब 3 परिवार हो गया दोस्त। तो इसको भाग देंगे 57 को 3 से, तो कितना हो जाएगा, 19। यानी अब 19 एवरेज हो जाएगा दोस्त। 19 वर्ष का हो जाएगा, वर्ष में लिखा है तो लिख लीजिए 19 वर्ष। 19 वर्ष का हो जाएगा दोस्त, अब एवरेज हो जाएगा। क्लियर, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ये 3 से क्यों भाग दे रहे हैं दोस्त, क्योंकि 3 लोग हैं, यानी कुल एज बाटा कुल परिवार की संख्या, यानी परिवार में कितने सदस्य है दोस्त, उसको भाग देंगे तो क्या कल क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, एवरेज एज आ जाएगा। क्योंकि 3 लोग हैं 57 वर्ष के हैं, तीनों का एज मिला के, हमको मालूम नहीं है कौन कितने वर्ष का है, तो हम भाग देंगे तो एवरेज एज आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। क्लियर, आइए बढ़ते हैं और तमाम क्वेश्चन करते हैं इस पे, जिससे सारा कंसेप्ट क्या हो सके दोस्त आपका क्लियर हो सके। आइए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपका क्वेश्चन में कि एक आदमी के 7 बच्चे थे, जबकि उसकी औसत आयु 12 वर्ष थी, तो 6 वर्ष की आयु वाला एक बच्चा मर गया, तो शेष 6 बच्चे का औसत आयु क्या होगा। यानी 6 जो शेष 6 बच्चे बचा है दोस्त, उसका औसत एज क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आदमी के कितना बचा है दोस्त, 7 बचा है। करे जबकि उसका औसत आयु कितना था दोस्त, जो 12 वर्ष था। एक आदमी का 7 बचा है, जबकि उनकी औसत आयु कितना था दोस्त, 12 वर्ष था। उनकी औसत आयु कितना था दोस्त, 12 वर्ष। एक आदमी के 7 बचा है, अब 12 वर्ष का प्रत्येक बचा है दोस्त, 7 बचा है दोस्त, अब 12 वर्ष का है, यानी बरसात कितने वर्ष का होगा दोस्त, 84 वर्ष। क्लियर, हाँ या ना बोलिए। टोटल कितने वर्ष का होगा दोस्त, 84 वर्ष का होगा। टोटल कितने वर्ष का हो जाएगा आपका, 84 वर्ष। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक इसमें से 6 वर्ष का क्या हो रहा है दोस्त, बच्चा मर जा रहा है। कितने वर्ष का दोस्त, 6 वर्ष का। पूछ रहा है कि अब एवरेज कितना रह जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। पहले बच्चा दोस्त 7 था, एवरेज मैंने एक 6 वर्ष का बच्चा मर गया, तो 6 क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो अब कितना बचेगा दोस्त, 6 माइनस करेंगे तो यहाँ 78 बचेगा। 78 वर्ष बचेगा एज अब सारे लोग का। अब बच्चा पहले कितना था दोस्त, 7 था, अब बच्चा कितना हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा।
6 हो जाएगा। यानी यहाँ कितना था 78 एज रह गया है मेरा दोस्त। अब बचा कितना है दोस्त 6 है। जब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त 13 वर्ष। यानी अब एवरेज पूछे दोस्त तो कितना हो जाएगा एवरेज घट के 12। पहले औसत कितना था दोस्त 12, अब कितना हो जाएगा दोस्त 13। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त एक में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अब एवरेज क्यों बढ़ा दोस्त, क्योंकि टोटल का एवरेज ऑलरेडी कितना था दोस्त 12 था, लेकिन 6 वर्ष का यानी छोटा बच्चा मरा हुआ है, इसकी वजह से एवरेज बढ़ा हुआ। यदि बड़ा मरता तो क्या होता एवरेज भी घटता। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त आपका यही आंसर हो जाएगा। पहले 84 था, 6 वर्ष का एक चला गया, तो अब कितना बचा 78। अब बचा पहले कितना था दोस्त पहले 7, अब बचा कितना रह गया है दोस्त 6 रह गया है। क्लियर। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका क्या हो दोस्त सारा डाउट क्लियर हो सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन में लिखा है कि एक पति तथा पत्नी 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय औसत आयु 27 वर्ष थी। ठीक है। अब पति पत्नी तथा एक बच्चा नए पैदा होने से औसत आयु 21 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु कितनी होगी ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया है 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहे हैं, तो उसका बनाने का क्या तरीका होना चाहिए दोस्त आइए सीखते हैं। बनाने का क्या तरीका होना चाहिए आइए जानते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है दोस्त कि एक पति पत्नी 4 वर्ष पूर्व शादी के समय औसत आयु कितना था दोस्त 27 वर्ष था। यानी 4 वर्ष पूर्व, यानी 4 वर्ष पूर्व शादी हुआ है दोस्त, हस्बैंड है वाइफ है, उसका उस समय औसत आयु कितना है दोस्त 27। 27 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 54। 2 से क्यों गुना किया क्योंकि दोस्त 2 लोग हैं। ठीक है। ये 4 वर्ष पूर्व का आंकड़ा है। यदि हम वर्तमान बात करें दोस्त, वर्तमान की बात करें, ये क्या है दोस्त 4 वर्ष पूर्व का औसत दिया हो। यदि वर्तमान बात करें तो वर्तमान में क्या हो रहा है दोस्त, यदि 4 वर्ष हस्बैंड बढ़ेगा तो 4 वर्ष का बढ़ेगी दोस्त तो वाइफ भी बढ़ेगी। तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 54 8 कितना हो जाएगा दोस्त 62 हो जाएगा। 54 8 कितना हो जाएगा 62। अब ये एज कितना हो गया दोस्त 62 ईयर, यानी 62 ईयर का दोनों वर्तमान में हो गए हैं दोस्त। आगे बोल रहा है कि एक पत्नी के साथ एक बच्चा पैदा हुआ जिसका पैदा होने पे औसत आयु कितना है दोस्त 21 वर्ष हो गया। ये नहीं बोल रहा है कि बच्चा कितने वर्ष का है, बच्चा पूछ रहा है कितने वर्ष का होगा। तो अब एवरेज कितना हो जा रहा है दोस्त, अब हस्बैंड प्लस वाइफ अब प्लस एक चाइल्ड हो रहा है, यानी कितना हो रहा है दोस्त 3 हो जा रहा है, ये 3 हो जा रहा है। तो एवरेज कितना हो जा रहा है दोस्त 21 गुना 3 हो जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। यानी पहले दोनों का वर्तमान एज कितना है दोस्त 62 है, दोनों का वर्तमान एज 62 है, लेकिन बच्चा का इसमें शामिल कर रहे हैं तो एज कितना हो जा रहा है दोस्त 63 हो जा रहा है। तो बच्चा कितने साल का होगा दोस्त, तो 63 माइनस 1 कर 62 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 1 वर्ष, यानी 1 वर्ष का क्या हो जाएगा दोस्त बच्चा हो जाएगा। 1 ईयर का क्या हो जाएगा दोस्त आपका बच्चा हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है दोस्त 4 में दिया है। क्लियर। सारे लोग को ये कंसेप्ट क्लियर है। 4 वर्ष पूर्व एज कितना दिया है दोस्त 27 दिया, तो 27 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद बोल रहा है तो 4 वर्ष बाद से हम वर्तमान जाएंगे तो 4 हस्बैंड में भी जोड़ेंगे, 4 वाइफ में भी जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा दोस्त 62 ईयर। लेकिन क्वेश्चन में आगे बोल रहा है यदि एक बच्चा होने के बाद उसका औसत एज कितना हो जा रहा है दोस्त घट जा रहा है, 27 से कितना हो जा रहा है 21 हो जा रहा है। तो 21 गुना 3 करेंगे क्योंकि 3 लोग हैं दोस्त, तो कितना हो जाएगा एज 63 हो जाएगा। पहले 62 था अब 63 हो रहा है, यानी बच्चा कितने वर्ष का होगा दोस्त 1 वर्ष। क्लियर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्त, तो क्या कहला नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दोस्त एवरेज के अंतर्गत क्रिकेट से संबंधित जितने भी डाउट है दोस्त, जितने भी कंसेप्ट है सारे आपको बता दिया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट में दिया है दोस्त कि यदि 40 10 25 और 20 प्लस 20 35 एक्स का एवरेज 25 हो तो एक्स का मान क्या होगा।
ये क्वेश्चन में लिखा है दोस्त 40, 10, 25, 20 और 35 प्लस x है, उसका एवरेज 25 दिया हुआ है, तो x का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे दोस्त, हम लोग सबको लिख देंगे 40, तो 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 35 प्लस x इजकल टू बाटा में क्या हो जाएगा दोस्त, एक संख्या 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है, 6 से भाग दे देंगे। 6 से भाग दे देंगे तो एवरेज कितना आ जा रहा है दोस्त, 25 आ जा रहा है। 6 बाटा में है तो इधर जाके क्या होगा दोस्त, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बाटा में है तो इधर का हो जाएगा दोस्त, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 40 10 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 25 जोड़ेंगे 75, 75 20 जोड़ेंगे 95, 95 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 95 या 35 130, 130 प्लस x इजकल टू कितना हो जाएगा, 25 गुना 6 करेंगे तो 150। तो x इजकल टू कितना आ जाएगा दोस्त, 20 आ जाएगा। x इजकल टू कितना आ जाएगा दोस्त, 20 आ जाएगा। 20 का हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है, नहीं है तो नोट कर लीजिए इसको। कहीं किसी भाई बंधु मित्र को डाउट नहीं होना चाहिए, नोट कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। उसके बाद कल रहेगा दोस्त किसके कौन क्वेश्चन रहेगा, क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। थोड़ा सा कल में दिक्कत है, इसलिए एक दो दिन वीडियो नहीं मिल पाया। आइए बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है दोस्त कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का मध्य क्या होगा। यदि इस तरीके का क्वेश्चन आता है दोस्त, 1, 2, 3, 7, इसमें क्वेश्चन में कहीं डाउट है क्या दोस्त, तो कह रहे 7 6 कितना हो जाएगा दोस्त, 13, 13 6 13 5 कितना हो जाएगा आपका 18, 7 6 13 5 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22, 22 3 कितना हो जाएगा 25, 25 2 27, 1 28, 28 टोटल संख्या है दोस्त। 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग देंगे तो एवरेज कितना आना चाहिए दोस्त 4, लेकिन 4 नहीं दिया हुआ है, यानी यह 0 नहीं रहेगा दोस्त, ये 0 काट दीजिए। ऑप्शन सही से सेलेक्ट नहीं हो पाया, यानी एवरेज कितना हो जाएगा दोस्त। किसी संख्या दे के आपका एवरेज पूछता है तो टोटल संख्या का योग बाटा कुल संख्या कर देंगे। टोटल संख्या का योग बाटा कुल संख्या का, तो टोटल संख्या का योग कितना आ रहा है दोस्त 28, टोटल संख्या 7 है, जब भाग देंगे कितना आएगा दोस्त 4, 4 का हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन यहाँ गलत दिया हुआ है, ये ऑप्शन क्या है दोस्त, सारा गलत है। तो रहने देते हैं आज के इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन को नाश्ते नबूद करेंगे, उसके बाद संख्या पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्त। क्लियर। तब तक के लिए बाय बाय।